Never surrender your decision and emotion and direction to someone else। तो आपको कभी भी अपने इमोशन हैं, अपने डिसीजन है और अपनी डायरेक्शन लाइफ की वो किसी के हाथ में नहीं देनी है, सरेंडर नहीं करना कि कोई भी आपके लाइफ के डिसीजन ले रहा है, किसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, आप खुद के लाइफ के डिसीजन लेने से डर रहे हैं, तो किसी ने कोई राय दे दी उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन ले लिया। तो नेवर सरेंडर योर डिसीजन, योर इमोशन एंड योर डायरेक्शन। कि आप कभी सैड हैं तो आप इमोशनल हो गए और लोगों को चीज़ें बताने लग गए, या सारे डिसीजन आप इमोशन के बेसिस पे ले रहे हैं। जैसे कि मूवीज़ आ रही है उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, लाइक जैसी चीज़ें चल रही हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द इमोशन, मूवीज़ एंड लव एंड लाइक दैट। आप सारी चीज़ों का डिसीजन सरेंडर कर रहे हैं इमोशन को, एंड आपकी जो लाइफ की डायरेक्शन है वो चीज़ें चल रही हैं मूवीज़ के अकॉर्डिंग, लोगों के वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, लोगों क्या बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग, समाज क्या बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। एंड आपकी लाइफ की डायरेक्शन इसी तरीके से है, आप दूसरों के राय के हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं आप, ना आपकी डायरेक्शन है कोई प्रॉपर। तो आपको कभी भी अपने इमोशन को सरेंडर नहीं करना है कि जैसा मूवी दिखा रही है वैसा फॉलो कर लिया। डायरेक्शन भी दूसरे के हाथ में नहीं देनी, योर लाइफ योर डिसीजन। किसी ने बोला है कि जैसे कि पेरेंट्स ने बोला है कि इंजीनियरिंग कर ले, कि किसी ने बोला है कि कोई रिश्तेदार बोल रहा है कि डॉक्टर ही कर ले, मेडिकल कर ले, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, बिकॉज योर करियर योर डिसीजन। आप कर क्या रहे हैं आपको ये सोचना है, आपके डिसीजन दूसरे क्यों ले रहे हैं। वाई योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर हैव ए एबिलिटी, हैव ए राइट टू टेक योर डिसीजन। आपके डिसीजन लेने का उनके पास राइट क्या है। तो आपको खुद के डिसीजन लेने हैं और आगे बढ़ना है, किसी के हाथ में पावर नहीं देनी, टीचर, रिलेटिव, पेरेंट्स की, वो आपके डिसीजन ले कि आपको क्या करना है। ना ही अपने इमोशन को आपको सरेंडर करना है किसी को कि दूसरा आपके इमोशन का यूज़ करके, मैनिपुलेट करके आपसे काम करवा ले। जब तक आप इमोशनल रहेंगे ये दुनिया आपको मैनिपुलेट करेगी एंड अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगी। कभी इमोशनल कहानी सुना देगी, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप पैसे दे देंगे, फिर आपके पैसे नहीं मिलेंगे, उधार ले लेंगे। तो ये चीज़ें इमोशन के बेसिस पे होती हैं। एंड जो आप डिसीजन नहीं लेते, डायरेक्शन आपकी प्रॉपर नहीं है, तो आपको अपने लाइफ के डिसीजन भी खुद ही लेने हैं। अब आप 18, 20 या 25 के हो चुके हैं, तो वाई योर पेरेंट्स, रिलेटिव हैव ए पावर टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू। आपके बेसिस पे वो डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो डिसीजन, इमोशन एंड डायरेक्शन, नेवर सरेंडर टू एनीवन। ये अपने पास ही रखिए, इमोशनली स्ट्रांग बनिए, एक इमोशनल पिलर बनिए, जिससे कि कोई भी विंड आती है, वेव आती है, तो उसे आप रजिस्ट कर पाएँ। बी ए इमोशनल पिलर सो दैट मूवीज़, इमोशनल चीज़ें आपको इम्पैक्ट ना करे। एंड डायरेक्शन उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया था, जिसमें आपको बताया था 5 हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो डायरेक्शन आपको सही रखनी पड़ेगी। आप स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं तो सीधे जाएंगे, अगर आप सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे सेम आ जाएंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट 0 रहेगा, बिकॉज आपको आगे बढ़ना था, ना कि सेम पोजीशन पे आना था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, योर डिसीजन योर लाइफ योर डायरेक्शन। इसका डिसीजन आपको अपनी माइंडसेट, अपने अकॉर्डिंग लेना है, ना कि सोसाइटी के वैलिडेशन, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स के बेसिस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे इस तरीके के वीडियोस और भी आते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू ऑल, थैंक यू टू ऑल।